आप देख रहे हैं आज दिनांक 8 जनवरी 2023 को जय गुरुदेव चैनल। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सीन, सरसों लहराती हुई और सरसों में मधुमक्खियों के गुंजार यदि आप सुन सकते हैं सुनना। सूर्य अस्ताचल की ओर चैनल का नाम जय गुरुदेव चैनल। और ये देखिए सामने एक किसान द्वारा आए मंच में बैठ करके प्रार्थना के बाद और कहानी सुनाना शुरू करते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक बुढ़िया रहती थी और वो मुसलमानों का गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। तो उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई। तो वो मुसलमान थे, उसमें वो सोचते थे कि भाई हमारे यहाँ कोई पुराना समय था, कोई यहाँ राहगीर आ जाता है, कभी रात को रुकता है कोई हिंदू धर्म का, तो वो ये पूछता है कि भाई यहाँ कोई हिंदू है या यहाँ कोई ब्राह्मण है, इस तरीके से कोई पूछता है वो इस जात का है, तो वो नहीं रुकता है रात को, क्योंकि यहाँ सारे मुसलमान हैं। तो उन लोगों ने विचार किया कि भाई ये बुढ़िया है, इसका पति मर गया, इसका आगे पीछे कोई है नहीं, एक लड़का था उस पर। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं ऐसा किया जाए, इसका धर्म परिवर्तन करा दो और इस बुढ़िया को और इसको हिंदू बना दो, जिससे ये क्या है हिंदू की तरह रहेगी, पूजा पाठ करेगी, तो कोई आगंतुक आएगा तो ये यहाँ रुक जाया करेगा इसके यहाँ, ये इसको खाना पानी उसकी व्यवस्था कर दिया करेगी। तो बुढ़िया ने बात मान ली, वो हिंदू बन गई, अब वहां रहने लगी। कुछ समय के बाद वहां दो ब्राह्मण उस गांव में आए। तो दो ब्राह्मण उसमें आए तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण वगैरह रहता है, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ रुक सकते हैं और किसी के यहाँ। तो उन्होंने ब्राह्मणी बना दिया था उनको, क्योंकि मुसलमानों में तो ऐसा होता है इतनी जाति पाति नहीं है, लेकिन हिंदुओं में अगर कोई हिंदू बनेगा तो सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की है, तो ब्राह्मण ही तो बनेगा, तो वो ब्राह्मण बना दिया। तो वो बुढ़िया के पास माने कि भाई एक बुढ़िया रहती है गांव के बाहर, उसकी कुटिया है और वहां तुम चले जाओ और वो बुढ़िया के यहाँ रुक जाना। तो वो दोनों ब्राह्मण गए। तो वो बुढ़िया से उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम आगंतुक हैं, राहगीर हैं और हम यहाँ लेट हो गए और इस तरीके से हम रुकेंगे आपके यहाँ रात में। तो मैंने ठीक है रुक जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास एक लोटा है, एक गिलास है और एक ही थाली है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है, एक पहले खा लेगा एक बाद में खा लेगा। हाँ कि एक पहले खाएगा खाना और एक बाद में खाएगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, तुम आराम करो। तो उसने खाना बनाया। तो पहले जो ब्राह्मण था पहला, वो उसके पास आ गया, उसको बुढ़िया खाने उसको परोस दिया थाली में और वो खाना खाने लगा। जब वो खाना खाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि भाई पंडित जी, आप लोगों को कथा सुनाते हो, ज्ञान देते हो, और ऐसा मैंने सुना है कि ब्राह्मण विद्वान होते हैं, तो मेरी एक समस्या है, उसका आप समाधान करो। तो ब्राह्मण खाना खाने शुरू किया था उसने। मान के बताओ माता जी क्या समस्या आपकी? कि मेरी समस्या यह है कि मेरा पति मर गया और मैं पहले थी मुसलमान और फिर गाँव वालों ने मुझे बना दिया हिंदू, और मेरे एक बच्चा है। अब मैं ये समस्या खड़ी हो गई, ये शादी लायक हो गया। अब मेरे सामने समस्या ये हो गई है कि मैं इसका मतलब भावड़ डालूं या निकाह पढ़वाऊं। जैसे ही उसने ब्राह्मण इतना सुना, उसका जो ग्रास था हाथ का वो हाथ नहीं रह गया और उसने वापस उसको थाली में रख दिया और पानी से कुल्ला करके कि भाई माता जी मैं ये नहीं आपको नहीं बता सकता आपकी समस्या, इसको तो जो दूसरे वाले हैं वो मेरे से भी ज्यादा विद्वान है वो बताएंगे। और वो वहां से उठ करके आ गया। उसने कहा कि भाई खाना खा लिया, तो वो खा लिया। फिर दूसरा आया था, उसको भी खाना परोस दिया थाली में। और जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो उसने कहा कि बुढ़िया ने कि भाई महाराज पंडित जी, मेरी एक बड़ी समस्या है और मैं उसका समाधान आपसे चाहती हूँ। मैंने पूछो क्या समस्या है? कि मेरी समस्या है कि मेरा एक बच्चा है, वो शादी लायक है, मैं उसकी निकाह पढ़वाऊं या उसकी भावड़ डालूं, फेरे पढ़वाऊं उसके। तो उसने भी खाना वही के भाई छोड़ दिया। फिर वो बोला कि तू तेरी सोच रही है, मैं तो मेरी सोच रहा हूं कि मैं गाड़ा जाऊंगा या फूका जाऊंगा।
ये दो कहानी है, ये जो मैंने पहली बार गुरु महाराज की इंटरनेट पर सत्संग में मैंने सुनी है, तो ये कहानी, एक कहानी और है वो बुढ़िया वाली, जो 4 उसके बेटे थे वो चाबी नहीं देते, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने पहली बार इस कहानी को सुना। गुरु महाराज ने कुछ भी चीज नहीं रखी। हम वहां पे मौजूद थे 2012 में, कितना बड़ा हल्ला हुआ, कितना बड़ा, मतलब एक पक्ष तो इस बात पर अड़ गया, वो कबीरदास जी वाली कहानी। कबीरदास जी के भी हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे, तो वो हिंदू कहते हैं कि हम इसको दफनाएं, वो करेंगे अंतिम संस्कार, मतलब जलाएंगे, और वो मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इनको दफनाएंगे। ये कहानी मथुरा में हमने अपनी आंखों से देखी थी, वहां तमाम पुलिस दुनिया भर की, और वहां मतलब हम ये बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। वहां ये पक्ष इस बात पर गया कि मतलब गुरु महाराज को तो मतलब समाधि दी जाएगी, गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, गुरु महाराज तो साधु हैं, गुरु महाराज ये हैं वो हैं। तो कुछ टाइम पे तो हमें अपना जानता, लेकिन हमें अब समझ में आ रही है कि जो लोग वहां पे अड़ रहे थे उनको खुद ही मालूम नहीं था कि गुरु महाराज कौन है। अगर वो लोग सारे ये समझ जाते कि गुरु महाराज कौन है, तो ऐसी कोई वहां कंडीशन पैदा होती ही नहीं। और एक पक्ष वाले इस बात पर रहे हैं कि नहीं नहीं गुरु महाराज का जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। और तीसरे पक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गुरु महाराज का शरीर है ही नहीं। तो असल में बात तो ये है कि हम कोई भी गुरु महाराज को समझ ही नहीं पाए कि गुरु महाराज क्या थे। गुरु महाराज सारी चीजें पहले बता गए। अगर हम आज भी उनके सत्संगों को दोबारा से सुनते हैं तो हमारी समझ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और कुछ लोग वहां जाते हैं कि भाई वहां चलो रतन बाबा करके हैं, और कुछ कह रहे हैं कि उन्हें वो गुरु महाराज ही हैं। तो उन्होंने पहले गुरु महाराज का सत्संग ध्यान से सुना ही नहीं। अगर पहले सुन लेते तो फिर भाई ये सब शंका खत्म हो जाती है। जैसे वो कहानी सुनाई, अरे गुरु महाराज उस टाइम पे ये कहानी किसी के समझ में नहीं आई और यही इसको खत्म कर दिया। अब बताओ ये कहानी किसी के समझ में आएगी? वो पंडित कह रहा है कि भाई मेरी तू तो तेरी पूछ रही है, लेकिन मैं मेरी सोच रहा हूँ कि अब मैं गाला जाऊंगा कि फूका जाऊंगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब मैं हिंदू रहा कहाँ। तो मैं तो मेरी सोच रहा हूँ कि मैं गाला जाऊंगा फूका जाऊंगा। अब उस टाइम पे ये कहानी किसी के समझ में आ सकती है? किसी के समझ में आ ही नहीं सकती। लेकिन अब हम उसको सुनते हैं तो अब हमारी समझ में आती है ये कहानी कि ये कहानी गुरु महाराज ने क्यों सुनाई। वो बुढ़िया वाली कहानी गुरु महाराज ने सुनाई कि 4 बेटे थे, उसको चाबी देते नहीं, वो बुढ़िया चाबी देती नहीं। तो लड़के सोचते कि इसके पास कितना खजाना है, चाबी देती नहीं है, बुढ़िया मरने वाली है, बुढ़िया हमको चाबी नहीं देती है। वो रोज उससे कहे कि बुढ़िया हमको चाबी दे, ये बांट दे बराबर हमने चारों में, लेकिन बुढ़िया नहीं देती। तो उन्होंने क्या किया, चारों ने विचार करके और उस बुढ़िया को एक दिन जिंदी को ही उसको कांटी में सुबह सुबह अंधेरे में कस दिया उसको। राम नाम सत्य, ओके राम, वो कह रहे राम नाम सत्य, बुढ़िया कह रही है कि मैं जिंदा हूँ, और उसको ले जाकर के गुरु महाराज कह रहे ले जाकर के उसको जबरदस्ती और उसको फूंक दिया। अब इतनी कहानी सुनाई है गुरु महाराज ने। तो फिर कह रहे पंडित जी से कि बोलो। अब पंडित जी दुआ बोल रहे सत्संग चालू। अब बताओ उस कहानी का और उस सत्संग का कोई मतलब और कुछ नहीं है उसने, निचोड़ नहीं दिया। और उसका और जिस दिन ये कहानी सुनाई वो पंडितों वाली, उस दिन भी सत्संग का प्रसंग कुछ और है, लेकिन बीच में वो कहानी सुनाई है गुरु महाराज ने। तो जो महापुरुषों की बात होती है उसमें बड़ा रहस्य होता है, और उसको हर एक आदमी समझ ही नहीं सकता। और समझने वाला एक भी गुरु महाराज को उस टाइम पे नहीं था। अगर एक भी समझने वाला होता तो ये जो खेल बना हुआ है इस टाइम पे हमारे, वो कहा है कि कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। सब भ्रमित हैं, हम सब सारे लोग भ्रमित हैं। और उसका उपाय बस ये कि गुरु महाराज की याद, तो गुरु महाराज की तड़प, तो गुरु महाराज की प्रार्थना। गुरु महाराज सारा कुछ पहले बता गए हैं, तो उन सब का निचोड़ यही है। गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि सार जो है वो भजन है। सबसे जो मुख्य चीज है वो भजन है। भजन, ध्यान, सुमरन, ये 3 चीज बताई है, लेकिन इन तीनों में भी जो मुख्य चीज बताई है वो भजन बताया है। और तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भजन क्या है, तुम ये नहीं समझते, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है भजन क्या है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दुनिया वाले क्या करते हैं, ढोलक मजीरा बजा करके और गाना गा लिया और वो समझ रहे हैं कि ये भजन है, हमारा भजन हो गया। कोई कुछ और चीज को भजन समझ रहा है, जैसे हमारा लेकर के जप रहे राम 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 राम, तो वो समझ रहे हैं कि हमारा भजन हो रहा है, लेकिन वो भजन है ही नहीं, वो तो जाप है। तो गुरु महाराज ने कहा कि भजन तो ऐसा है कि वो 24 घंटे हो रहा है, उसको तो करने की जरूरत है ही नहीं, भजन तो हो रहा है ऑटोमेटिक। हमारा गुरु से प्रेम होगा। ये गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रेमी होते हैं
जिनका गुरु से प्रेम होता है, ये जो स्वामी जी की कलम से लेख आता है उसमें गुरु महाराज ने लिखा, जो प्रेमी होते हैं उनको 24 घंटे शब्द धुन सुनाई देती है, चाहे वे भजन करते हैं या नहीं करते हैं, उनको सुनाई देता है, उनका भजन होता है। और उसमें 22 तरह की ध्वनि गुरु महाराज ने बताई है। उनको 22 तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिनमें घुंघरू की आवाज, रेल की सीटी, बादलों की गरज, बुदबुद की आवाज, साए साए की आवाज, कल कल झरने बहने की आवाज, पानी बहने की आवाज। इस तरीके से वो पूरी मुझे याद नहीं है, उसमें 22 ध्वनियां गुरु महाराज ने बताई है कि ये 22 ध्वनियां हिंदू जब सूरत शब्द की साधना करता है उसको ये 22 ध्वनियां सुना देती है। मुसलमानों का उसमें नहीं लिखा है उनको कौन कौन सी देती है, लेकिन गुरु महाराज ने उसमें लिखा है कि हिंदू जब साधना सूरत शब्द की करते हैं तो उनको ये 22 ध्वनियां सुनाई देती है। तो हम तो साहब ज्यादा सत्संग बत्ता को तो है नहीं, हमको जितना गुरु महाराज की उसमें टूटा फूटा याद रह जाता है वो आपके सामने सुनाया। अब इससे ज्यादा हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको अनुभव भी नहीं है बोलने का, और हमसे कोई कहने सुनने में कोई गलत शब्द निकल गया है, किसी भी प्रेमी माता बहन देवी बुजुर्ग पिता तुल्य सभी हमको बच्चा समझ करके माफ करेंगे। और मैं हमारे माननीय सूर्यदास साहब से निवेदन करूंगा कि वो गुरु महाराज का संदेश कुछ सुनाकर हमको मार्गदर्शन करें। वैसे भी मुझे तो सबसे अच्छा सत्संग इन्हीं का ही लगता है, क्योंकि इनका जो सत्संग है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आधारित है। और हमें क्या काम दुनिया से, तो हमें दुनिया से क्या है, क्योंकि दुनिया जब गुरु महाराज के सुधार नहीं पाई ना सुधरी तो हम दुनिया को क्या सुधारेंगे। हमें तो हमारी संगत में क्या कमी है, हमें अपने में क्या कमी है वो देखना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम क्या किसी को सुधारोगे। जब मैं एक बार गुरु महाराज कह रहे हैं सत्संग में मन से कि ये जहां भी उपदेश होता है इसको बंद कर दो, कोई उपदेश नहीं, उपदेश कोई करेगा ही नहीं। और उपदेश होगा तो क्या उपदेश होगा, ये उपदेश के एक दो प्रार्थना करो, भजन ध्यान सुमरन करो और उसके बाद प्रार्थना करके सब अपने अपने घर चले जाओ, ये तो उपदेश हो। इसके अलावा और कोई उपदेश नहीं। अरे तुम क्या किसी को उपदेश दोगे, क्या किसी को तुम समझाओगे। गुरु महाराज कह रहे क्या तुम किसी को उपदेश दोगे, मैं इधर सबको समझा लूंगा, तुम आ जाते हो लोगों को बहकाते हो, बहकी बहकी बात करते हो। गुरु महाराज कह रहे हो उसमें इधर आएंगे मैं सबको समझा लूंगा, तुम तो बस तो वो सत्संग तो वही है, तो भाई हमें क्या है वो है। तो मैं सूर्यदास साहब से निवेदन करूंगा कि आगे जो कुछ समय बच रहा है उसमें हमें